गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम वायरिंग टॉपिक देखने वाले हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग। आज हम करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग क्या है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंपॉर्टेंटली टॉपिक। अब देखिए हम स्पेसिफिकेशन करते हैं। इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत, विद्युत या बिजली, बिजली, वायर, रिंग। वायर यानी क्या? वायर जो हमारी कंडक्टर्स होते हैं इसे कहते हैं हम वायर्स, जो हमें जो बिजली है एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है। सिंपली the electrons flows in the one place to another place। अब देखिए आगे रिंग यानी क्या? जो सर्कल होता है, एक पॉइंट जहां से स्टार्ट होता है वहीं पर आकर रुक जाता है, उसे कहते हैं रिंग या सर्कल। और इसी को हमारी बिजली फेज से चालू होती है, फेज से चालू होती है और न्यूट्रल तक खत्म होती है। मतलब जब करंट पास थ्रू द फेज टू न्यूट्रल या फेज टू अर्थ, इसे कहते हैं परिपात, इसे कहते हैं हम परिपात। जब बिजली एक पाथ से निकलकर दूसरी पाथ में जब जाती है तो क्या होता है? उसका परिपात पूर्ण होता है और हमारा जो इक्विपमेंट है, जो बल्ब्स है, वो क्या होते हैं? जलते हैं। जो बल्ब्स है वो जलते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ वायरिंग, तीन प्रकार के या 3 प्रकार के वायरिंग हैं। टाइप्स ऑफ वायरिंग अकॉर्डिंग टू द यूज: डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वायरिंग। पहला है डोमेस्टिक वायरिंग, कमर्शियल वायरिंग और इंडस्ट्रियल वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग यानी होम्स, जो हमारे हाउस होते हैं, जो घर होता है, उसमें जो हम वायरिंग करते हैं उसे कहते हैं डोमेस्टिक वायरिंग। कमर्शियल यानी शॉप, मॉल्स, हॉस्पिटल जो है वो कमर्शियल वायरिंग में आता है। और जो लास्ट इंडस्ट्रियल वायरिंग, जिसे हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं वायरिंग, इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल वायरिंग। अब देखिए मेन वायरिंग के लिए जो हमारा चैप्टर है वायरिंग, जो मेन चैप्टर है वायरिंग, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वायर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो वायर। अब वायर कैसे हम यूज करने वाले उस पर डिपेंड होता है कि हम उसमें क्या क्या गुणधर्म है, जो क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज देखने के लिए हम क्या करेंगे? पॉइंट्स टू बी टू कंसीडर व्हिल सिलेक्शन एनी सिस्टम ऑफ वायरिंग। जो वायरिंग है जो हम करने वाले हैं, इसके लिए हम जो सिलेक्शन करते हैं, जो वायर का सिलेक्शन करते हैं, वो वायर किस तरह की होनी चाहिए। मतलब अगर कंज्यूमर को हम अच्छी तरीके से वायरिंग देंगे तो क्या होगा? हमारा बेनिफिट होगा और हमारा जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा। मतलब क्या होगा? एक अगर एक कस्टमर को हम अच्छी तरीके से वायरिंग करेंगे तो वो दूसरे लोगों को कहेगा और हमारे यहाँ और भी ज़्यादा कस्टमर आ जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट सिलेक्शन क्या है? फर्स्ट सिलेक्शन है लाइफ ऑफ इंसुलेशन। अगर देखिए अब यहाँ इंसुलेशन है, इंसुलेशन, इंस्टॉलेशन, लाइफ ऑफ इंस्टॉलेशन, सॉरी इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन है जो हम वायरिंग करेंगे, जो वायरिंग करेंगे, हम क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे, बैठाएंगे उधर, क्या करेंगे? हम फुली वायरिंग करेंगे तो उसका जो लाइफ है, जो लाइफ है, उसकी जो लाइफ है, जीवन है। मतलब अगर हमने आज के दिन हमने वायरिंग किया तो कितने दिन तक टिकेगा? मतलब कितना ईयर वो अच्छी तरीके से रहेगा। मतलब उसमें जो खराबी है, मेंटेनेंस के लिए खराबी कम आएगी। तो लाइफ ऑफ इंस्टॉलेशन जो सिलेक्शन है, पहला सिलेक्शन है लाइफ ऑफ इंस्टॉलेशन। फ्यूचर ऑफ एक्सटेंशन और अल्टरेशन। जो फ्यूचर है मतलब क्या है? एक्सटेंशन चाहिए। अगर हम एक रूम में अगर हमें कुछ दिनों के बाद बढ़ाएंगे, पॉइंट्स बढ़ाएंगे, तो उधर हमें क्या चाहिए?
एक्सटेंशन चाहिए, फ्यूचर है। मतलब अभी इस रूम में हमने एक बल्ब लगाया, तो अगर हमने 2-3 महीने से या 2-3 साल के बाद हम क्या करेंगे, 2-3 साल के बाद हमें अगर एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगाने होंगे, मतलब एक्स्ट्रा वायरिंग करने होंगे, तो उसकी भी फ्यूचर हम एक्सटेंशन करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग कैसी है, इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग कैसी है, मतलब क्या है, किचन किधर है, बाथरूम किधर है, हॉल किधर है, और जो किचन है उसमें कितने पॉइंट चाहिए, ये बिल्डिंग है वो कैसी है, मतलब उसमें जो डोर है, वॉल है, वो किस तरीके की है, उसका कलर कैसा है, ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आता है। अब देखिए फायर हजार्ड और अदर स्पेशल कंडीशन। फायर हजार्ड यानी अगर अब जब हम वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, बिजली है, बिजली है तो बिजली है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब देखिए शॉर्ट सर्किट किस वजह से होते हैं, पहला हाई वोल्टेज, दूसरा हाई करंट, तीसरा लूज कनेक्शन, ये इंपॉर्टेंट 3 टाइप है। मतलब क्या है, जो शॉर्ट सर्किट होता है वो मैक्सिमम ये 3 कारणों से होता है। पहला है हाई वोल्टेज, दूसरा है हाई करंट, तीसरा है लूज कनेक्शन। अगर हाई वोल्टेज आ जाएगा, हाई वोल्टेज हो जाएगा तो हमें क्या होगा, हमारे जो वायर्स है वो क्या होगा, कंडक्टर कट होगा या बर्न होगा। बर्न होने से क्या होगा, फायर बनेगा, मतलब आग लग जाएगी। तो आग ना लगे इसलिए भी हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। इसमें सिलेक्शन क्या करेंगे, कंडक्टर कैसा होना चाहिए, उसका जो इंसुलेशन है वो इंसुलेशन क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसके बाद भी हमें ये प्रोटेक्शन डिवाइस लगाना पड़ेगा, ये प्रोटेक्शन डिवाइस इसे कहते हैं या सीधी। इसमें जो वायरिंग खराब ना हो, वो जल ना जाए, उसमें फायर ना लगे, इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स लगाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारा वायरिंग ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो कंज्यूमर को यूज करना होगा। अब देखिए कर्व फॉर्म्स, मतलब क्या है, वो वेदर का होगा, वेदर का इफेक्ट उस पर ना हो, मतलब इंसुलेशन पर ना हो। उसके बाद डैम्पिंग्स, अगर वोल्टेज हाई वोल्टेज कम होगा, जास्त होगा तो उसमें डैम्प्स ना आए, मतलब इससे क्या होगा, जो वायर्स है वो जो कंडक्टर है या उपकरण है उसमें क्या होगा, खराबी ना हो, इसलिए डैम्प्स जो है तो इसका भी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। मतलब क्या होगा, अगर हाई वोल्टेज हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, जल्दी से जल्दी सप्लाई कट हो, इसलिए हम क्या करेंगे, इक्विपमेंट्स लगाएंगे। अब देखिए टाइप ऑफ वायर, मेन इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ वायर कैसे होनी चाहिए। अगर अब देखिए हम ज्यादा से ज्यादा 2 तरीके के वायर यूज करते हैं, एक है एल्यूमिनियम और दूसरा है कॉपर। अब देखिए मैक्सिमम हाउस वायर के लिए या जो घर है, जो हाउस है, उसमें हम क्या करते हैं, कॉपर यूज करते हैं। और जो हाई वोल्टेज, जो आउटडोर होता है, आउटडोर यानी जो बाहर की जो तार होती है, जो बिजली की लाइन्स होती है। अब एग्जांपल है, अगर एक जगह से सर्विस वायर हम लेते हैं, सर्विस वायर में क्या होता है, कॉपर नहीं यूज करते, इसमें यूज करते हैं एल्यूमिनियम क्यों यूज करते हैं, तो उसका वेट कम होता है। ओवरहेड होने से क्या होगा, अगर कॉपर हम लगाएंगे तो क्या होगा, उसका वेट ज्यादा होगा और हमारे वायर क्या होगा, अर्थ ग्रेविटी है, ग्रेविटी फोर्स ज्यादा होगा। मगर एल्यूमिनियम जो है वो जो वजन है उसका वजन कम होता है, इसलिए हम सर्विस वायर को क्या करते हैं, एल्यूमिनियम लगाते हैं। अब देखिए नेचर ऑफ लोड, कैसा लोड कैसा होगा, उसे लेके कहते हैं नेचर ऑफ लोड। नेचर ऑफ लोड यानी हमारे घर में कितने इक्विपमेंट्स हैं,
मतलब फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इस्त्री है, या फिर मोटर से 1 HP, 2 HP, 3 HP या 3 HP मोटर से 3 HP, मतलब क्या होगा जो लोड होगा, मतलब बल्ब्स कितने हैं, इक्विपमेंट्स कितने हैं, क्या हम अदर जो मिक्सर होता है, जो उपकरण होते हैं, वो उपकरण कितना हम यूज करने वाले हैं, इस पर वो लोड डिपेंड होता है कि हम कितने साइज की वायर यूज करेंगे। अब देखिए सेफ्टी ऑफ द सिस्टम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेफ्टी है। इस वायर को भी सेफ्टी चाहिए और उस वायर की वजह से हमें भी सेफ्टी चाहिए। मतलब क्या होगा, अगर हम लो वोल्टेज वायर यूज करेंगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, उससे क्या होगा, आग या फायर लग जाएगा। फायर लगेगा तो क्या होगा कि हमारा पूरा हाउस जल जाएगा। अब देखिए कॉस्ट ऑफ द वायरिंग, मतलब क्या हो जाए, ज्यादा से ज्यादा अच्छा वायरिंग होना चाहिए, मगर उसमें कॉस्ट भी डिपेंड है कि ज्यादा से ज्यादा उसका कॉस्ट कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उससे मेंटेनेंस कम हो, मतलब लूज कनेक्शन ना हो, अच्छी क्वालिटी के हम क्या करेंगे, उपकरण जो स्विच है, बोर्ड से वो क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ वायरिंग सिस्टम, मतलब क्या होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट बच जाएगा। ऐसा भी होता है कि हम लो क्वालिटीज यूज करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस आ जाएगा, तो क्या होगा, हमारा ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग द चूज ऑफ वायरिंग चूज करने के लिए हम क्या क्या चाहिए। अब देखा है हमने कि कौन कौन से जो गुणधर्म है हमें चाहिए वायरिंग में। देखिए अब क्या है, ड्यूरेबिलिटी। फर्स्ट है चूज द वायरिंग कैसे करते हैं हम, ये अब देखेंगे। ड्यूरेबिलिटी, टाइप ऑफ वायरिंग सिलेक्टेड शुड बी कॉन्फर्म टू द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन दिया है हमें वायरिंग करने के लिए, मतलब क्या होगा कि अच्छी तरीके से जो वायर है वो वायर कितनी गेज है या उसका साइज कितना है, हमारा लोड कितना है, जो ड्यूरेबिलिटी है, जो कार्यक्षमता है, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हम वायर चूज करेंगे। अब सेकंड है, अब देखिए विदाउट बीइंग द अफेक्टेड द वेदर कंडीशन फॉर्म्स, मतलब जो धूल होता है, जो मिट्टी होती है, अगर आउटडोर क्या होगी, वायर होगी, तो क्या होगा, उस पर वेदर का इफेक्ट होगा, मतलब बारिश होगी, जो सूरज की किरणें हैं वो सूरज की किरणें होगी, उसके बाद कोल्ड मतलब जो हमारी जो ठंडी होती है, ठंड हवाएं होती है, उसका इफेक्ट उस कंडक्टर पर पड़ता है, और उस कंडक्टर को जो इंसुलेशन है वो खराब ना हो, वो पिघल ना जाए, उस पर जो इंसुलेशन है वो इंसुलेशन खराब ना हो, इसके वजह से हम क्या करते हैं, ड्यूरेबिलिटी, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड द मेंटेन बाय द स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड हमें मेंटेन करना चाहिए। अब देखिए सेफ्टी, द वायरिंग मस्ट बी प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट लीकेज, शॉक, फायर। जो हमारी वायरिंग है, जो हम वायरिंग करने वाले हैं, जो वायर्स हम लगाने वाले हैं, जो इक्विपमेंट्स लगाने वाले हैं, उसके वजह से हमें क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए। मतलब क्या होगा, अगर लीकेज करंट होगा, मतलब क्या होगा, लीकेज होगा। एक समझिए ये वॉल है, इधर वॉल होगा, और इस वॉल पर अगर हमारी जो कोई वायर है वो वायर कट होगी या लूज होगी, लूज यानी जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है, ढीला पड़ता है, तो क्या होगा, उसका जो करंट है, करंट क्या होगा, लीकेज होगा। जब उस वॉल पर जो वॉल है, वॉल पर अगर वाटर पड़ेगा तो क्या होगा, वाटर में पड़ेगा तो क्या होगा, उस वाटर में करंट जाएगा और उसके वजह से हमें शॉक लगेगा। कोई भी लीकेज कर लो तो क्या होगा, शॉक लग जाएगा और फायर जो आगे है वो बढ़ जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। अपीयरेंस, द इलेक्ट्रिकल वायरिंग शुड गिवन एंड एक्टिव द एप्पल टू द इंस्ट्रूमेंट। जो हमें वायरिंग करनी है, वो वायरिंग करने की एक मेथड है, वो मेथड हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, उसी तरीके से ही हम क्या करेंगे, वायरिंग करेंगे। कॉस्ट, इट शुड नॉट
प्रोहिबिटेड एक्सपेंसिव। जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या होनी चाहिए ना बढ़े। बढ़ेगा मतलब क्या होगा, हम जो वायरिंग है वो अच्छी तरीके से करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ हम क्या करेंगे नहीं लगाएंगे। अब देखिए आगे फैक्टर्स। अब देखिए accessibility, the switch and the plug points should be easy। जो हम पॉइंट्स लगाने वाले हैं उसका क्या है, हम क्या करेंगे पॉइंट्स डिवाइडेशन करेंगे। पॉइंट डिवाइडेशन मतलब देखिए मैक्सिमम एक सर्किट पर वन सर्किट as the maximum 1000 watt to 200 watt। मतलब जो हमारा वैटेज है वो वैटेज मैक्सिमम एक सर्किट पर कितना होना चाहिए 1000 या 800 वैट से ज़्यादा 1200 वैट इतना होना चाहिए। उससे आगे अगर वैट होता है तो क्या करेंगे हम उसका दूसरा सर्किट बनाएंगे। पहला सर्किट में कितना होगा 800 या 1200 के बीच, मतलब क्या होगा 1200 से कम और ज़्यादा, कम से कम 800 वैट लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे 1200 वैट इतना ही लगाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आगे जो हम देखेंगे ठीक। थैंक यू।